ओके स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फिटिंग ऑफ नॉन लीनियर कर्व्स। प्रीवियस दो वीडियोस में हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था किस तरह से स्ट्रेट लाइन फिट करेंगे, दूसरे वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कोई भी डेटा अगर गिवन है तो उस डेटा से हम कैसे बेस्ट फिट लाइन निकालते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमें नॉन लीनियर डेटा फिट करना हो, दैट इज नॉन लीनियर कर्व फिट करना हो बेसिकली, जैसे हमारे को गिवन पॉइंट्स हैं, जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रेट लाइन के थ्रू हो सकता है कि वो किसी पैराबोलिक कर्व के अराउंड हो या किसी भी आर्बिट्री कर्व के अराउंड हो सकते हैं। तो हमें कोई भी आर्बिट्री कर्व अगर फिट करना है, देन हाउ टू फिट दोस कर्व्स वी विल सी हियर। तो अगर आपको याद हो, जो हमने प्रीवियस स्टैंड पर स्ट्रेट लाइन फिट की थी, यहाँ पे हमारे कुछ कर्व्स हैं, जनरल कर्व्स, जिनके बारे में एग्जाम्स में प्रीवियसली पूछा है। हम इन कर्व्स को किस तरह से फिट करेंगे, वी विल सी विद द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो अगर आपको याद हो, हमने जब स्ट्रेट लाइन फिट की थी, तो स्ट्रेट लाइन फिट करने में हमने किस तरह से फिट किया था, हमने एज्यूम किया था कि जो भी हमारा कर्व है, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो यहाँ पर हमने एक ith रेसिड्यू निकाला था, दैट इज गिवन बाई ei इक्वल टू yi माइनस बाई exp। exp मीन्स एक्सपेक्टेड वैल्यू, और i का मतलब था कि एंड पॉइंट्स हमें गिवन है तो ऑब्जर्व वैल्यू, यानी ऑब्जर्व वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू के बीच का डिफरेंस। और यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने बताई थी, एक्सपेक्टेड वैल्यू इज नथिंग बट जो हमने कर्व की इक्वेशन माने जिनको हमें फिट करना है वहां से निकाली थी, यानी उस इक्वेशन में हमने x की जगह पर xi पुट किया था। सो वी गेट दिस वैल्यू। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, हमने इसको नाम दिया था रेसिड्यू ei। सपोज कीजिए हमें कोई नॉन लीनियर कर्व फिट करना है, जैसे इस वाले क्वेश्चन के अंदर, तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे है। आई एम टेकिंग फर्स्ट ऑफ ऑल दिस कर्व, case number 3rd, then we will go for case number 1, 2, etc. So if we see this curve number 3, we have the equation of curve y is equal to ax plus bx square, और हमारे पास n set of data points suppose given है, this is xi and yi। observations हमारे पास ऑलरेडी है और हमें ये कर्व फिट करना है। So again we will find नंबर, प्रोसीजर इज सेम, मैं डिराइव नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट आपको हिंट्स दे रहा हूं करना कैसे है। स्ट्रेट लाइन अगर आपने प्रूफ किया हुआ है तो उसमें बस स्लाइटली चेंज करना है, सेम थिंग बाकी की। रेसिड्यू ei इस केस में इज गिवन yi माइनस y एक्सपेक्टेड, दैट इज yi माइनस y एक्सपेक्टेड मीन्स ये जो कर्व की इक्वेशन है इसमें x की जगह पे xi रख देंगे, तो यहां से हमें जो वैल्यू मिलेगी दैट इज नथिंग बट axi प्लस bxi स्क्वायर। तो आप यहां पे इसको वैल्यू को रख दोगे तो यू विल गेट axi माइनस bxi स्क्वायर। और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में अगर आप याद करें तो हमने जब इसको इक्वेशन को लिखा था, सो दिस वैल्यू वाज yi माइनस a प्लस bxi, और इस कर्व के केस में दिस वैल्यू इज yi माइनस axi प्लस bxi स्क्वायर। वो इसलिए हुआ है क्योंकि कर्व की इक्वेशन ये है। अगेन फिर सेम प्रोसीजर है, हम एक नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करेंगे, i इज इक्वल टू समेशन ऑफ ei स्क्वायर, दैट इज समेशन ऑफ yi माइनस axi माइनस bxi स्क्वायर। अगेन इसमें भी i जो होगा वो हमारा फंक्शन है पैरामीटर a और b का। फिर प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर यहाँ पे अप्लाई करेंगे और दो नॉर्मल इक्वेशंस मिलेंगी, उन दोनों नॉर्मल इक्वेशन को सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालेंगे। तो इस डेरिवेशन को आप एक बार करके देखिएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड है जैसे कि हमने स्ट्रेट लाइन के लिए किया था। डायरेक्ट हम शॉर्टकट मेथड से इनकी नॉर्मल इक्वेशन को लिख सकते हैं। सो आई एम राइटिंग द नॉर्मल इक्वेशन ऑफ इक्वेशन नंबर 3rd डायरेक्टली, और आप भी देखिए कैसे लिखते हैं हम। दिस इज normal equation of curve number 3. Curve number 3 means y is equal to ax plus bx square। कैसे करेंगे? तो शॉर्टकट मेथड में हमने डिस्कस किया था कि हम पैरामीटर्स पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि पैरामीटर्स कौन कौन से जिनको डिटरमाइन करना है। तो यहाँ पे पैरामीटर्स हमारे a और b हैं, तो हम यहाँ पे इन पैरामीटर्स के कोफिशिएंट का यूज करने वाले हैं। तो पहली नॉर्मल इक्वेशन कैसे निकलेगी, हम इस a का जो भी कोफिशिएंट है उससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो
ए का जो भी कोफिशिएंट है यहाँ पे x है, तो उस पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई किया, सो वी विल गेट एक्स वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्यू, और अब समेशन लगा देंगे। तो जब समेशन लगाते हैं तो साथ में सफिक्स भी लगाते हैं, समेशन एक्स आई एंड समेशन एक्स आई क्यू। अब सिंप्लीफाई कर दिया, सिंप्लीफाई का मतलब है जो पैरामीटर्स ए और बी हैं वो समेशन के बाहर आ जाएंगे। सो वी विल गेट सिग्मा एक्स आई वाई आई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स आई स्क्वायर प्लस बी सिग्मा एक्स आई क्यू। सो दिस इज अवर फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन गिवन कर्व के लिए, दिस इज अवर फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन। अब सेकंड नॉर्मल इक्वेशन निकालनी है, तो सेकंड नॉर्मल इक्वेशन में पैरामीटर दूसरा है b और b का कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर, तो पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी विल गेट एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू a। इस इक्वेशन को, गिवन इक्वेशन को, ये हमारी इक्वेशन है, इसको सपोज करो 1 मान लेते हैं यहाँ पर, अगर कंफ्यूजन ना हो तो, अदरवाइज यू कैन एज्यूम कैपिटल ए, इक्वेशन कैपिटल ए। तो a एक्स क्यू प्लस बी एक्स टू द पावर 4, और अब समेशन पुट कर देंगे। सो समेशन हियर एंड समेशन हियर, और समेशन लगाते हैं तो साथ में सफिक्स आई भी लगाते हैं हर एक वेरिएबल के अंदर, और सिंप्लीफाई कर लिया। वी गेट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर वाई आई स्क्वायर ए सिग्मा एक्स आई क्यू प्लस बी sigma xi to the power 4, and this is our second normal equation for this curve. इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे, तो इस इक्वेशन में a और b के लिए सॉल्व करेंगे। ध्यान रखना है यहाँ पे हमारे को डिटरमाइन करना है a और b का। अब बात आती है कि ये वैल्यूज कहाँ से आएंगी, तो हमने, अगर आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर के अंदर जहां हमने टेबल बना के स्ट्रेट लाइन के पैरामीटर्स निकाले थे, हमें टेबल में x गिवन होगा, y हमें गिवन होगा। अब देखिए एक कॉलम हमें चाहिए होगा एक्स वाई का, सो वी विल मेक कॉलम ऑफ एक्स वाई। एक कॉलम हमें चाहिए एक्स स्क्वायर का, फिर हमें चाहिए समेशन एक्स आई क्यू, तो एक कॉलम हमारा होगा यहाँ पे ऑफ एक्स क्यू। सेकेंड नॉर्मल इक्वेशन में आते हैं, हमें चाहिए सिग्मा एक्स आई स्क्वायर वाई आई, तो यानी कि एक कॉलम हम बनाएंगे एक्स स्क्वायर वाई का, फिर एक एक्स क्यू चाहिए, तो एक्स क्यू कॉलम तो हमारे पास ऑलरेडी है, और एक चाहिए सिग्मा एक्स आई की पावर 4, तो एक कॉलम हम बनाएंगे ऑफ एक्स की पावर 4, और यहां हमारे को गिवन डेटा है ही सारा, और लास्ट में हम सारे के सारा डेटा का अगर सम करते चले जाएंगे, यानी कि इसका समेशन हो जाएगा समेशन एक्स आई, दिस विल गिव अस समेशन वाई आई, दिस सम इज गिवन एक्स आई वाई आई, दिस विल गिव समेशन एक्स आई स्क्वायर, दिस विल गिव समेशन एक्स आई क्यू, and this will give summation xi square yi, और ये वाला कॉलम का सम हमें दे देगा xi की पावर 4। ये सारी की सारी वैल्यूज कैलकुलेट करके इन इक्वेशंस में रखेंगे और सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालेंगे, और a और b की वैल्यू को जब हम इक्वेशन नंबर a में रखेंगे तो जो भी हमारा रिक्वायर्ड कर्व है वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस वी विल सी लेटर ऑन। नाउ वी हैव टू फाइंड इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 की हम नॉर्मल इक्वेशन निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, दैट इज नॉर्मल इक्वेशन ऑफ आवर कर्व एक्स वाई इज इक्वल टू, दिस कर्व इज b प्लस ए एक्स, मेरे ख्याल से शायद यही मैंने कर्व लिखा है, b प्लस ए एक्स, करेक्ट। इसका डेरिवेशन मैंने कहा कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो इसमें जो भी हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको केवल लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को राइट हैंड साइड में ले आएंगे। तो सिंप्लीफाई किया, विच इंप्लाइज y इज इक्वल टू b अपॉन x प्लस a। दिस इज अवर इक्वेशन, सपोज करो इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, वेरी सिंपल। यहां पे पैरामीटर्स क्या है, a और b, जिनको हमें निकालना है, डिटरमाइन करना है। डेरिवेशन इसका अगेन वही है जैसे कि स्ट्रेट लाइन का क्या था, वहां पर
जो हमारी ई आई की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी वाई आई माइनस बी अपॉन एक्स आई माइनस ए, और फिर हम कैपिटल आई निकालेंगे और प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर लगा के सिंप्लीफाई करेंगे, देन वी विल गेट नॉर्मल इक्वेशन एंड आई एम राइटिंग हियर डायरेक्टली। तो यहाँ पर हमारे दो पैरामीटर्स हैं ए एंड बी, दिस पैरामीटर इज ए, दिस पैरामीटर इज बी। तो हम इनके कोफिशिएंट से पहले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में समेशन लगाएंगे। तो बी का जो कोफिशिएंट है दिस इज 1 अपॉन एक्स, सो वी विल गेट y अपॉन एक्स इज इक्वल टू, जब इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो b अपॉन एक्स स्क्वायर, और जब इस वाले टर्म में मल्टीप्लाई होगा यू विल गेट a अपॉन एक्स। समेशन लगा दिया, समेशन एक्स आई वाई आई, समेशन वाई आई, सॉरी समेशन दैट इज सिग्मा वाई आई अपॉन एक्स आई इज इक्वल टू बी इंटू सिग्मा 1 अपॉन एक्स आई स्क्वायर प्लस ए अपॉन 1 अपॉन सिग्मा एक्स आई। सो दिस इज अवर फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन। Similarly, we can find second normal equation. कैसे? सेकंड पैरामीटर है a, इस a से जब पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन एज इट इज ही लिखी जाएगी। तो यू विल गेट y इक्वल टू b अपॉन एक्स a, और समेशन लगा दिया, समेशन एंड देन i, समेशन देन i एंड समेशन। तो ये हो गया समेशन i इज इक्वल टू b, समेशन से बाहर आ गया 1 अपॉन एक्स आई, और समेशन ए, जब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन प्रूव कराई थी तो हमें बताया था कि समेशन ए इज पैरामीटर, इसका मतलब है ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए एन टाइम्स, यानी अकेला ए है तो ये हो जाता है एन ए। सो दिस इज अवर सेकंड नॉर्मल इक्वेशन। इन नॉर्मल इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे और वैल्यू निकालेंगे ए और बी की। तो अगेन कैसे सॉल्व करना है, इसमें भी जो भी हमारा डेटा गिवन है उस डेटा की हेल्प से हम टेबल बनाएंगे। सो एक्स एंड वाई विल बी गिवन टू अस। एक कॉलम चाहिए होगा हमें इसमें चाहिए सिग्मा वाई अपॉन एक्स, तो एक कॉलम बनेगा वाई अपॉन एक्स का, एक कॉलम बनेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक कॉलम बनेगा 1 अपॉन एक्स का, एंड दीज आर द कॉलम्स। और इन सब का जब हम सम करेंगे लास्ट में तो जो भी रिक्वायर्ड डेटा हमें चाहिए नॉर्मल इक्वेशन के अंदर वो हमें मिल जाएगा, और उन वैल्यूज को ले जाके हम इक्वेशन में रख के ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। नाउ नेक्स्ट, ये दो वैल्यूज आ गई सेकंड कर्व के लिए, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, नॉर्मल इक्वेशन फॉर normal equation of the curve y is equal to ax square plus b upon x. How to get this? Simple. इसका तरीका वही है जैसे स्ट्रेट लाइन का था। इसमें जब आप रेसिड्यू निकालोगे, रेसिड्यू विल बी ई आई इक्वल टू वाई आई माइनस ए एक्स आई स्क्वायर माइनस बी अपॉन एक्स आई। फिर कैपिटल आई फाइंड करना, उसको मिनिमाइज करना विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर। जब सिंप्लीफाई करेंगे देन यू विल गेट नॉर्मल इक्वेशंस। नॉर्मल इक्वेशंस की शॉर्टकट फॉर्म में लिख रहा हूं कि कैसे डायरेक्टली फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में भी हमारी जो दो पैरामीटर है वो ए और बी है, तो ए और बी के जो भी हमारे कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे और समीशन लगाएंगे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो ए का जो भी यहाँ पे कोफिशिएंट है दैट्स एक्स स्क्वायर, तो पहली इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर वाई आई, आई एम नाउ राइटिंग डायरेक्टली, इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स आई टू द पावर 4 प्लस, जब इस वाले टर्म में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में एक एक्स है वो एक पावर को कैंसिल आउट कर देगा, यू विल गेट बी सिग्मा एक्स आई। दूसरी इक्वेशन निकालनी है तो b का कोफिशिएंट यहाँ 1 अपॉन एक्स है, तो 1 अपॉन एक्स से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके समेशन लगाना है। सो यू विल गेट सिग्मा वाई आई अपॉन एक्स आई इक्वल टू ए सिग्मा एक्स आई प्लस बी सिग्मा 1 अपॉन एक्स आई स्क्वायर। अब यहाँ पे जो जो चीज हमें चाहिए हम
इसी तरह से टेबल बनाएंगे, x एक कॉलम होगा y का, एक कॉलम होगा x स्क्वायर y का, फिर एक कॉलम होगा x की पावर 4, एक कॉलम होगा y अपॉन x और एक कॉलम होगा 1 अपॉन x स्क्वायर। इन कॉलम के लास्ट में बॉटम में इन सबको सम कर देंगे तो सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। उन वैल्यूज को नॉर्मल इक्वेशंस में रख के सिंप्लीफाई कर देंगे, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ a एंड b। सो दीज आर द नॉर्मल इक्वेशन ऑफ दिस कर्व। Okay, so again, now fourth curve, y is equal to ax plus b upon x. So normal equation of curve y is equal to ax plus b upon x. So how to got this value? Again, इसमें जब आप रेसिड्यू निकालोगे then ei is given by yi minus axi minus b upon xi, and same procedure you will get capital I और प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर लगा के सिंप्लीफाई करोगे। आई एम डायरेक्टली राइटिंग नॉर्मल इक्वेशन विल बी, यहाँ पे पैरामीटर्स हमारे a और b हैं, a के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और समेशन लगाएंगे। सो वी विल गेट फर्स्ट इक्वेशन सिग्मा xi yi इज इक्वल टू, पूरी इक्वेशन में क्योंकि x से मल्टीप्लाई हो रहा है, सो यू विल गेट a सिग्मा xi स्क्वायर प्लस, जब इस वाले टर्म के अंदर x से मल्टीप्लाई हुआ है तो x तो खत्म हो जाएगा और b बचेगा, और b पे जब सिग्मा लगाएंगे देन विल बी nb। नाउ x की कोफिशिएंट है, b का कोफिशिएंट है 1 अपॉन x, तो पूरी इक्वेशन को 1 अपॉन x से मल्टीप्लाई किया तो यू विल गेट yi अपॉन xi इज इक्वल टू, अब यहां से इस वाले टर्म में 1 अपॉन x से मल्टीप्लाई होगा, x कैंसिल आउट हो गया, सिग्मा लगाएंगे देन यू विल गेट nb प्लस b सिग्मा 1 अपॉन xi स्क्वायर। इसका डेरिवेशन अब करके देखना, यू विल गेट दीज टू इक्वेशंस। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट कर्व इज curve number 4. So we have discussed this second, third and fourth. This curve is y is equal to a plus b upon x plus c upon x square. So normal equation of curve y is equal to a plus b upon x plus c upon x square. So once you see, इसमें जो हम वैल्यू निकालेंगे that is रेसिड्यू ei is given by yi minus a minus b upon xi minus c upon xi स्क्वायर, और रेस्ट प्रोसीजर सेम। और सिंप्लीफाई जब करके लाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास 3 पैरामीटर्स हैं a, b और c। तो ध्यान रखिए यहाँ पे हमें 3 इक्वेशंस मिलेंगे, 3 नॉर्मल इक्वेशंस। तो पहली इक्वेशन निकालने के लिए a का जो कोफिशिएंट है दैट इज 1, पूरी इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, समेशन लगा देंगे। दूसरी इक्वेशन फाइंड करने के लिए दूसरा पैरामीटर b का कोफिशिएंट है 1 अपॉन x, पूरी इक्वेशन को 1 अपॉन x से मल्टीप्लाई करेंगे, समेशन लगा देंगे। तीसरी इक्वेशन में पैरामीटर है c का कोफिशिएंट है 1 अपॉन x स्क्वायर, पूरी इक्वेशन को 1 अपॉन x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, समेशन लगा देंगे। सो आई एम डायरेक्टली राइटिंग हियर, सो यू विल गेट दिस सिग्मा yi इज इक्वल टू na प्लस b सिग्मा 1 अपॉन xi प्लस c सिग्मा 1 अपॉन xi स्क्वायर, जब हमने a के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया है। दूसरी नॉर्मल इक्वेशन मिल जाएगी सिग्मा yi अपॉन xi इक्वल टू a सिग्मा 1 अपॉन xi प्लस b सिग्मा 1 अपॉन xi स्क्वायर प्लस c सिग्मा 1 अपॉन xi क्यूब, जब हमने b का कोफिशिएंट यानी 1 अपॉन x से मल्टीप्लाई किया है। और तीसरी इक्वेशन मिल जाएगी सिग्मा yi अपॉन xi स्क्वायर इक्वल टू a सिग्मा 1 अपॉन xi स्क्वायर प्लस b सिग्मा 1 अपॉन xi क्यूब प्लस c सिग्मा 1 अपॉन
xi to the power 4. So these are the normal equations for this curve. और जो जो चीजें हमें चाहिए होंगी उन सारी की सारी चीजों को हम एक टेबल बना के फाइंड करेंगे और फाइंड करने के बाद इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे और विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर्स वी कैन सॉल्व दीज इक्वेशंस वेरी कंफर्टेबली. And after solving these equation, we get the value of ABC, and putting these value in this curve, we will get our required solution. So next curve is curve number 6. Y is equal to C0 upon X plus C1 under root X. Same procedure. Normal equation of curve Y is equal to, this is C0 upon X plus C1 under root X. तो यहाँ पे जो पैरामीटर्स हमारे हैं C0 और C1 है. तो C0 और C1 के पैरामीटर के केस में जब हम नॉर्मल इक्वेशन लिखेंगे तो C0 का कोफिशिएंट 1 अपॉन X है और C1 का कोफिशिएंट है अंडर रूट X. सो व्हाट वी विल गेट, सिग्मा yi अपॉन xi इज इक्वल टू C0 सिग्मा 1 अपॉन xi स्क्वायर प्लस, जब इस वाले टर्म में हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन x की, तो एक अंडर रूट ऊपर x है, नीचे x होगा, नीचे वाला की पावर हाफ हो जाएगी. सो यू विल गेट C1 सिग्मा 1 अपॉन अंडर रूट xi. सिंप्लीफाई करके देखना, यू विल गेट दिस. और नाउ कम टू सेकंड वन. C1 का कोफिशिएंट अंडर रूट x है, तो अंडर रूट x से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट yi इंटू अंडर रूट xi इज इक्वल टू C0 सिग्मा 1 अपॉन अंडर रूट xi प्लस C1 सिग्मा xi. So these are the normal equation for this curve. Again, you can derive these equations to verify whether it is correct or not. And the last curve, which is normal equation of curve 2 to the power x is equal to ax square plus bx plus c. इस कर्व में अगर हम देखें तो हमारे पैरामीटर्स a, b और c, ये तीन हमारे पैरामीटर्स हैं और इनके कोफिशिएंट्स हमारे हैं x स्क्वायर, x एंड 1. तो इसकी जो नॉर्मल इक्वेशन आएगी तो पहले a का कोफिशिएंट से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे और समेशन लगाएंगे. सो वी विल गेट सिग्मा 2 टू द पावर xi इंटू xi स्क्वायर इज इक्वल टू a सिग्मा xi टू द पावर 4 प्लस b सिग्मा xi क्यूब प्लस c सिग्मा xi स्क्वायर. अब b का कोफिशिएंट x है, पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 2 टू द पावर xi इंटू xi इज इक्वल टू a सिग्मा xi क्यूब प्लस b सिग्मा xi स्क्वायर प्लस c सिग्मा xi. अब पूरी इक्वेशन को c का कोफिशिएंट विच इज 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और समेशन लगाएंगे. सो वी विल गेट 2 टू द पावर xi इज इक्वल टू a सिग्मा xi स्क्वायर प्लस b सिग्मा xi प्लस nc. डू रिमेंबर दिस टर्म, केवल टर्म c है, अकेले किसी टर्म के ऊपर जब भी समेशन लगता है वो n से रिप्लेस हो जाएगा. दिस इज nc. सो दिस इज अवर नॉर्मल इक्वेशन. और इस नॉर्मल इक्वेशन में जो जो चीजें हमें चाहिए होंगी हम उनकी टेबल बनाएंगे, टेबल से वो वैल्यूज निकालेंगे. वी विल पुट दिस हियर एंड सॉल्व दीज इक्वेशंस फॉर ABC. After getting the value of ABC, we will put these values in this equation and get our required result. So next lecture we will discuss how to find polar equation, that is exponential curve basically, not polar. We will discuss what is our exponential curves, how to fit exponential curves basically. Thank you.